Hello everyone, welcome back to Commerce Institute. Hope you're doing well. So before we started our topic, I'm very glad to tell you that we are completed our 200 subscriber. I know it's a very small number, but we can say it's a small step towards our long journey. So thank you for supporting and learning. So keep supporting and keep learning. So आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो टुडेज वीडियो टॉपिक इज लीडरशिप. देखिए लीडरशिप आपके यूजीसी नेट और जेआरएफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया गया है. साथ ही साथ आपके बीकॉम और एमकॉम के सिलेबस में भी डिस्कस किया गया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीडरशिप? कहते इट रेफर्स टू अदर्स इन सच अ मैनर टू डू व्हाट्स द लीडर वांट्स टू डू. कि क्या करते हैं लीडरशिप के अंदर एक लीडर, जो वो चाहता है वही एक्ट वो अपने एम्प्लॉय से, अपने फॉलोअर से कराता है. इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? लीडरशिप कहते हैं. कि वो इन्फ्लुएंस करता है अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से कि वो क्या करें, उनके एम्प्लॉय जैसा कि वो लीडर चाहते हैं वैसा ही एक्ट करे, वैसा ही काम करे. सो ये चीज़ आपकी क्या कहलाती है? लीडरशिप कहलाती है. कि जैसा एक लीडर चाहता है वैसे ही उसके एम्प्लॉय काम करे. सो स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप. एक लीडर डिफरेंट टाइप से अपने एम्प्लॉयज़ को क्या करता है? रूल करता है, उनको ऑर्डर देता है. सो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? स्टाइल ऑफ लीडरशिप. कहते हैं अ लीडरशिप स्टाइल इज अ लीडर्स मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डायरेक्शन, इम्प्लीमेंटिंग प्लान्स एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़. क्या है कि एक लीडरशिप स्टाइल वो मेथड है जिसके ज़रिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या करता है एक लीडर अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को क्या करता है? डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है कि उसे किस तरीके से काम करना है, इम्प्लीमेंटिंग प्लान कि उसे क्या क्या काम करना है, और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है. देखिए एक लीडर का काम सिर्फ इतना नहीं होता कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को या फिर अपने वर्कर्स को कहे दे कि आपको ये काम करना है और इतने पर्टिकुलर टाइम के अंदर करना है. उसको साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ को और वर्कर्स को मोटिवेट करना होता है ताकि वो एफिशिएंटली अपने काम को अपना 101% देकर पूरा कर सकें. तो ये चीज़ें हम किसके अंदर देखेंगे? लीडरशिप स्टाइल के अंदर देखेंगे. क्योंकि एक लीडर के पास वेरियस मेथड है, अलग अलग तरीके से क्या करता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को रूल करता है, कंट्रोल करता है. अलग अलग तरीके से क्यों करेगा? वो बेस होगा क्या कि आपकी कंपनी की पॉलिसीज़ कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स कैसे हैं, एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, वो किस चीज़ को ज़्यादा कंसिडर करते हैं. तो अलग अलग चीज़ के ऊपर डिपेंड होकर हम लीडरशिप के अलग अलग स्टाइल्स को देखते हैं. सो लीडरशिप स्टाइल को हम वेरियस काइंड के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन मेनली आपके मैनेजमेंट के अंदर और एचआरएम के अंदर आपके 5 टाइप के लीडरशिप स्टाइल्स को कंसिडर किया जाता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आज हम उन 5 स्टाइल्स को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप. सो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या है? देखिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप को हम अथॉरिटेटिव लीडरशिप भी कहते हैं. अथॉरिटेटिव जिस जैसा कि इसके नाम से ही एक्सप्लेन है, अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है कि लीडर के पास ही कंट्रोल है, लीडर के पास ही क्या है? पावर है कि वो क्या करे? सारे डिसीजन ले. और जो भी डिसीजन एक लीडर लेता है उसके एम्प्लॉई उस डिसीज़न को फॉलो करने के लिए लायबल होते हैं. उनके पास अदर कोई चॉइस नहीं होती. उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर जो भी डिसीज़न इम्पोज किए जाते हैं उन डिसीज़न को एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को मानना ही पड़ता है. और लीडर के पास ही क्या होती है? टोटल अथॉरिटी होती है. लीडर ही क्या करता है? सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. एम्प्लॉयज़ को कोई भी राइट नहीं है कि जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनके अगेंस्ट में कुछ भी कहा जाए. सो ये क्या है? आपका ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है. नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. डेमोक्रेटिक क्या है? जैसा कि नाम से ही पता है, जैसे कि
इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक का मतलब कि सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार होता है, अपने जो भी डिसीजन लिए जाते हैं उनके अंदर बोलने का राइट होता है, उनको इन्फ्लुएंस करने का राइट होता है। उसी तरीके से डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर क्या किया जाता है, सभी लोग अपनी बात रख सकते हैं। सो डेमोक्रेटिक लीडरशिप को हम पार्टिसिपेटिव लीडरशिप भी कहते हैं। पार्टिसिपेटिव जैसे नाम से ही पता लगता है, सभी एम्प्लॉयज़, पीयर्स इसके अंदर क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने आइडियाज़ देते हैं। सो ये क्या मोस्ट इफ़ेक्टिव स्टाइल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रूल करने का, सिचुएशंस को कंट्रोल करने का। क्योंकि आज के टाइम में अगर एम्प्लॉय को अच्छा काम करवाना है, उनको एफिशिएंट तरीके से उनकी कैपेबिलिटी को यूज़ करना है, तो हमें क्या करने होंगे, उनके आइडियाज़ को भी सुनने होंगे। अदरवाइज़ वो बोरिंग होकर या फिर इरिटेट होकर काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे कि उनकी बात को कोई ऑर्गेनाइजेशन में सुनता नहीं है, उनके आइडियाज़ को कोई सुनता नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी की कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सभी चीज़ें एम्प्लॉयज़ के माइंड में आती है। तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए आपका कौन सा लीडरशिप स्टाइल कैरी किया जाता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कैरी किया जाता है। इनके अंदर क्या किया जाएगा, आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं और पीयर्स हैं, सभी की वैल्यूज़ को इनपुट दिया जाता है, यानी कि सभी की वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है, उनकी बात को, उनके आइडियाज़ को, उनकी क्रिएटिविटी को समझने की कोशिश की जाती है। सो ये क्या है, आपका डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल के अंदर किया जाएगा। देन लास्ट क्या कहा गया कि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन लीडर, कि भले ही हम क्या करते हैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप के अंदर सभी पीयर्स की, सभी टीम मेंबर्स की बात को सुनते हैं, लेकिन एट लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, लीडर की ही होती है। जैसे कि पब्लिक की बात सुनी जाती है, लेकिन एट लास्ट किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एट लास्ट किसका कंट्रोल होता है, आपके गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल कैरी किया जाता है, तो इसके अंदर सभी एम्प्लॉयज़ की बात को सुना तो जाएगा, सभी के आइडियाज़ को माना तो जाएगा, लेकिन एट लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, लीडर की ही होगी। सो नेक्स्ट है लेजिस फेयर लीडरशिप। लेजिस फेयर लीडरशिप क्या कहते हैं, लेजिस फेयर आपके फ्रेंच वर्ड लेट देम डू से निकला है। लेजिस फेयर का मतलब क्या होता है, लेट देम डू, कि एक टीम को, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर दिया जाता है, उनका स्पेसिफिक टास्क बता दिया जाता है और कहा जाता है कि आप उसको अपने तरीके से करो, बेस्ट टू बेस्ट एफिशिएंटली जितना कर सकते हो आप अपने तरीके से कीजिए। उसके बीच में कोई भी रोक टोक नहीं करेगा, कोई भी इंटरवेंशन नहीं करेगा। एट लास्ट हमें क्या चाहिए, अपने जो गोल्स और जो टारगेट्स हमने सेट किए हैं वो अचीव चाहिए। तो इसके अंदर क्या कर दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता है, एम्प्लॉयज़ को क्या कर दिया जाता है, एम्पावर कर दिया जाता है। लेजिस फेयर लीडरशिप स्टाइल आपके किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा होता है, जहाँ पर आपके एम्प्लॉय हाईली एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता होता है कि अपना काम किस तरीके से करना है, डिसीजन किस तरीके से लेना है, कौन से फैक्टर उनके काम को कितना एफिशिएंटली क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे, और उन फैक्टर को किस तरीके से डील करना है। तो ये सब कब होगा, जब एक एम्प्लॉई अपने काम को लेकर हाईली एक्सपीरियंस्ड होगा। तो जिन चीज़ों के अंदर एक्सपर्टीज़ होती है एम्प्लॉई की, वहाँ पर आपका लेजिस फेयर लीडरशिप को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहा गया कि भले ही हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय को फ्री छोड़ देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उनके ऊपर थोड़ा सा सुपरविजन रखना होता है। बीच बीच में हम देखते रहते हैं कि क्या एम्प्लॉय ने अपना काम अच्छे से किया या फिर नहीं किया। क्योंकि फॉर एग्जांपल आपका प्लान क्या था, 1 ईयर का था, आपने एम्प्लॉय को कोई टास्क दिया और कहा कि आपने 1 ईयर में इसको कंप्लीट करना है। अब एम्प्लॉय को लेजिस फेयर के अंदर था, उसने काम अपना अच्छे से नहीं किया। तो यहाँ पर क्या होता है कि लीडर को देखना होता है बीच बीच में कि क्या एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। अगर हम सीधा 1 साल के बाद ही देखेंगे उसने टारगेट पूरा किया है या फिर नहीं किया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही रिस्की हो सकता है। तो उनको अपने तरीके से काम तो करने दें, लेकिन बीच बीच में उनका सुपरविजन हम करते रहें। नेक्स्ट, लिमिट देयर डेवलपमेंट। अब इसकी एक डिसएडवांटेजेस है क्या, कि जब हम एम्प्लॉय को उनके मर्जी के मुताबिक छोड़ देते हैं तो वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते, वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर ही रहते हैं और उसके अंदर ही रहकर काम करना पसंद करते हैं।
तो वो रिस्क नहीं लेते, वो नई चीज़ों को, नई जो उनके पास आइडियाज़ हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के सामने नहीं रखते, वो अपने ही कंफर्ट जोन में रहकर काम करते हैं। तो ये आपका एक डिसएडवांटेजेस कहा जा सकता है लेजिस फेयर लीडरशिप का। द नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल क्या है आपका? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है? इट्स अ हाईली इनकरेज्ड फॉर्म ऑफ लीडरशिप। कि ये क्या किया जाता है आज के टाइम पर, बहुत ज़्यादा रिकमेंड किया जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड क्या है, ये लीडरशिप स्टाइल है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस तरीके के लीडरशिप स्टाइल को फॉलो किया जाता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को एक बड़े टास्क में से छोटे छोटे टुकड़े करके उनको टास्क दिए जाते हैं कि अब हमारा ऑल ओवर प्लान तो ये है, लेकिन आपको क्या करना है, एक छोटा सा ही टास्क परफॉर्म करना है। डेलीगेट स्मॉलर टास्क टू टीम एकम्प्लिश गोल, कि उनको क्या किए जाते हैं, छोटे छोटे टास्क करके उनका होल गोल दिया जाता है। और रोल, उनको गोल देते समय उनके जो भी रोल हैं उनको पहले ही वो सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती है। और लीडर का काम क्या होता है कि वो पुश करे कॉन्स्टेंटली आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन। पहले तो एम्प्लॉय को छोटे छोटे टास्क दिए जाएंगे, उसको क्या कहा जाएगा कि आप 1000 यूनिट तक का ही काम कर सकते हो तो आप 1000 ही यूनिट करो, उससे ज़्यादा हम आपको काम नहीं देंगे। लेकिन धीरे धीरे जब वो क्या करता है, इन चीज़ों को यानी कि अपने टास्कों को आसानी से गेट कर लेता है, तो उसके लेवल को पुश किया जाता है कि आप 100 कर सकते हो, आप 1000 कर सकते हो, तो आप उससे ज़्यादा भी कर सकते हो। तो धीरे धीरे उनकी लिमिट को पुश किया जाता है। इससे आपके एम्प्लॉय को भी क्या होता है, बेनिफिट होता है, क्योंकि उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ होती है वो अपने काम को और एफिशिएंटली करने लगते हैं। तो ये क्या आपका एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है, जिसके अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर क्या किया जाता है, एम्प्लॉय को पहले टास्क दिया जाएगा और धीरे धीरे उनके टास्क को इंक्रीज किया जाएगा और उनके ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स अपना काम एफिशिएंटली कर सकें। द नेक्स्ट है आपका ट्रांजैक्शनल लीडरशिप। ट्रांजैक्शनल लीडरशिप क्या होता है? इसके अंदर एम्प्लॉयज़ को फुल फ्रीडम दी जाती है कि आप क्या करें, अपने तरीके से अपना काम करें, लेकिन जो टास्क उनको दिए जाते हैं वो उन्हें अपना टाइम पर और एफिशिएंटली पूरा करना कंपलसरी होता है। एम्प्लॉयज़ को क्या दी जाती है, फुल फ्रीडम दी जाती है। उनकी जो भी रोल्स है और रेस्पॉन्सिबिलिटी है पहले ही एम्प्लॉय को बता दी जाती है कि आपको क्या करना है, अपना टास्क पूरा करना है। अगर आप अपना इतना टास्क पूरा करेंगे तो आपको इतने रिवॉर्ड मिलेंगे, इतना टास्क पूरा करेंगे तो आपको इतने रिवॉर्ड मिलेंगे। उनको बता दिया जाता है कि आपके स्टैंडर्ड पहले ही फिक्स कर देंगे कि ये आपका टास्क है, इतने टाइम के अंदर और इतनी एफिशिएंसी के अंदर आपको ये क्या करना है, कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट आपका गिव सर्टन टास्क, कि उनको कुछ टास्क दिया जाता है, उनको फ्रीली छोड़ देंगे, उनको पहले उनके रोल्स बता देंगे, उनके टास्क बता देंगे और उन टास्क के रिवॉर्ड भी बता देंगे कि अगर आप ये टास्क टाइम पर पूरा करते हो तो आपको इतना रिवॉर्ड दिया जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉई टास्क टाइम पर नहीं करता पूरा, तो उसके काम के बीच में इंटरवेंशन यानी कि उसके काम के बीच में दखल अंदाजी दी जाती है, उनके कारण ढूंढने का पता लगाया कोशिश की जाती है कि उसने अपना टास्क पूरा कंप्लीट टाइम पर क्यों नहीं किया। अगर उसके रीज़न वैलिड है तो उसको सुधारने का मौका दिया जाता है, अदरवाइज उसको पनिशमेंट दी जाती है। तो ये सारी चीज़ किसके अंदर की जाती है, ट्रांजैक्शनल लीडरशिप स्टाइल के अंदर की जाती है। सो ये है आपके मीनिंग ऑफ लीडरशिप एंड स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। आई होप दिस इज क्लियर। So this is all about today's topic. If you have any query about this topic, you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you will have all the notification from Commerce Institute. And thank you for watching the video.